उमर खालिद और शर्जील इमाम को जब 5 साल बाद भी जमानत नहीं मिली तो देश में 2 तरह के सवाल उठे। एक सवाल कि क्या बिना ट्रायल के 5 साल जेल में रखना इनके हकूक को मानना है? क्या इन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है? और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में दिल्ली पुलिस जो कहती है कि ये दोनों, उस दिल्ली मन में आता है वो ये कि दिल्ली दंगों में जो शाहरुख पठान ने बंदूक दिखाई उसे जमानत अगर मिल गई तो ऐसा इनका क्या गुनाह है जो ये दोनों जेल में है? इनके पुराने साथी कन्हैया, शहला रशीद जो जेएनयू में साथ में आंदोलन करते थे, आज प्रमुखता से इनको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते? यानी जो है आज देश में चर्चा के केंद्र में है और स्पष्ट तौर पर इसको लेकर 2 विचारधारा है। एक जो सीधे तौर पर कहती है कि ये दोनों लड़के उज्जवल भविष्य था, मेहनती लड़के थे, सरकार के आलोचक थे, इसलिए कुछ बयानों को आधार बनाकर जेल में ठूस दिया गया। और दूसरी जो ये कह रहे थे कि इन्होंने गहरी साजिश रची उस दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया आना था, उस दौर में जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, ये देश को भड़का रहे थे, भारत के 5 साल बाद ट्रायल क्यों नहीं? और अगर सजा दी जा रही है तो क्या ये वाकई में गुनहगार हैं? क्या 53 लोगों की मौत के ये दोनों जिम्मेदार हैं? लेकिन इस कहानी को समझना है तो आपको यूएपीए को समझना पड़ेगा, क्योंकि यूएपीए के तहत ही इन दोनों को 5 साल से जेल में रखा गया है और जमानत नहीं दी गई है। यूएपीए क्या है? यूएपीए जो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, पहली नजर में उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है। आमतौर पर यूएपीए में आतंकवाद, साजिश, हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और इनको लेकर कठोर सजा है। उमर और शर्जील पर यूएपीए के तहत आतंकी साजिश दबाने के लिए है। अगर सबूत कमजोर है तो यूएपीए का इस्तेमाल क्यों, और अगर सबूत है तो पेश क्यों नहीं किए जा रहे? ये सवाल उमर के फैंस उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो इस देश के आम इंसान के मन में है वो ये है कि उमर खालिद साजिश करता था दिल्ली दंगों का या कोई बुद्धिजीवी था? ये चर्चा में आए थे। कन्हैया कुमार, आपको याद होगा, शहला रशीद, उमर खालिद, ये काफी चर्चा में थे। हालांकि जिन मामलों में फिलहाल ये जेल में है वो जेएनयू वाले मामले नहीं है। 2020 में दिल्ली पुलिस ने दंगों का मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ जो आरोप है वो ये है कि व्हाट्सएप चैट मिली है। पुलिस ये कह रही है कि उमर कई व्हाट्सएप ग्रुप में थे जहां पर है कि उमर ने सीएनआरसी, बाबरी मस्जिद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भड़काऊ बयानबाजी की। उनका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर जो है उस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। ये सारी बातें चल रही है। पुलिस ये कह रही है कि उमर ने दिल्ली में एक बयान विवादों में रहा। 2020 में अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण दिया जिसमें कहा गया कि अगर आप असम में मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं तो फिर आपको भारतीय सेना और भारतीय सेना के द्वारा सप्लाई को रोकना होगा। वो उकसाते भी है, कहते हैं कि उमर या बाकी आरोपियों से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। शर्जील के वकील कहते हैं कि जो भाषण है वो हिंसा का कोई आह्वान नहीं था। राजद्रोह के मामले में जमानत मिली है। चिकन नेक वाले बयान को गलत समझा गया। उनका मकसद शांतिपूर्ण था। वही बयान जिसमें कहा गया था कि भारत से असम को काट दिया जाए, उसको उनके वकील कह रहे हैं कि इसके मायने जो हैं वो गलत समझे गए। अब इसीलिए फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम आप पर फैसला छोड़ते हैं कि रद्द कर दी। कोर्ट ने जब इस याचिका को रद्द किया तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उमर और शर्जील की भूमिका प्रथम दृष्टया गंभीर नजर आती है। कोर्ट ये भी मानती है कि दंगे अपने आप नहीं हुए बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। यूएपीए के तहत जमानत के लिए कोर्ट को यह मानना होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं हुआ। और कोर्ट ने जो एक बड़ी टिप्पणी की वो ये कि 5 साल जेल में अगर ये रहे हैं तो ये आधार नहीं हो सकता कि इसके आधार पर इनको जमानत दे दी जाए। ये कोर्ट कह रही है। सारे हीरो एक्टर, लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले कई सारे एंटी मोदी लोग जो हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। कुछ केसेस का उदाहरण भी ये लोग दे रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नताशा नरवाल, दिवांगना और आसिफ इकबाल तनहा को 2021 में जमानत मिली थी, फिर इनके क्यों जमानत नहीं मिली? ये सारी बातें इनके पक्ष में इनके लोग लग रहे हैं। हालांकि इसमें अगर ये मामला जिन 53 लोगों की हत्या, 700 प्लस लोगों के घायल और देश के एक हिस्से को तोड़ने का है, उसमें ये लोग इतने प्रमुख साजिश करता है कि बाकी लोगों से इनका केस अलग रखा जा रहा है।
लेकिन एक सवाल जो बार बार, क्या सजा से पहले सजा नहीं है, ये एक बड़ी बात जो इनके समर्थन में लोग पूछ रहे हैं, वो एक सवाल है। हालांकि इंडिया में पॉलिटिक्स जो होती है वो धर्म के नाम पर होती है और इसीलिए धर्म भी यहां पर आया। सोशल मीडिया पर कई सारे इनके चाहने वालों ने लिखा क्या शर्जील और उमर खालिद को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। इनके कुछ